गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक चीज पूछना था सर, ये ग्रुप में मतलब ये आ रहा है कि इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए सर वो हम लोग को भी करना है, मतलब जैसे बेसिकली तो वो बीबीए वाले लोग के लिए हम लोग को भी करना है। क्यों? बीबीए बीसीए दोनों के लिए है। तो सर मतलब इंटर्नशिप करेंगे कैसे? मतलब जैसे इंटर्नशिप तो मिल जाएगा लेकिन मतलब टाइमिंग चेंज होगा तभी तो हो पाएगा। तो उसके लिए सर का ऑडियो था ना, उसको सुने थे। शाम मोम वगैरह का भी तो टाइम हो सकता है इंटर्नशिप के लिए। यानी अपार्ट फ्रॉम जो टाइम सुबह में भी हो सकता है, जो क्लास शुरू होने के पहले हो। ऐसी व्यवस्था हो। चलिए। इंटर्नशिप के लिए 2 घंटा 1 घंटा देना होता है। और सर मतलब अभी तो मतलब जो ऐसे भी थोड़ी होगा होगा, सब मतलब ऑनलाइन होगा ना। हाँ वर्क फ्रॉम होम होगा। वर्क फ्रॉम होम ही से होगा। हम्म। तो आप तो लोग लेकिन सर वो तो कॉलेज से बोलना पड़ता है ना, मतलब कुछ मतलब हैं? कि हम यहाँ इंटर्नशिप, कॉलेज को बताना पड़ता है ना कि हम यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए आप लोग राहुल सर और नेहा मैम प्लेसमेंट इंचार्ज हैं लोग। ठीक है, तो उन लोगों से एक बार, राहुल सर आते हैं ना आप लोग के क्लास में, यस सर। तो उनसे एक बार डिटेल ले लीजिए। ठीक है। कि क्या ये प्लेसमेंट, पहले तो ये कि ये इंटर्नशिप जो है क्या ये हम लोगों के लिए है, ये सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए सूटेबल होगा? मेरे को लग रहा है कि आप लोग भी कर सकते हैं, सेकेंड ईयर हो गया ना। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, मेरे को करना है, लग रहा है सबको कर करना है। सकते हैं आप लोग। ठीक है, हम्म। तो एक बार उनसे इस पे चर्चा कर लीजिएगा। और फिर अगर आगे बोलेंगे कि है तो फिर वो बता भी देंगे कैसे होगा। कॉलेज ठीक अप्रूवल है सर। देती है तो वो कहीं पे कहीं ना कहीं आपको एक कोई इंटर्नशिप करके कोई साइट है। इंटर्नशाला है, इंटर्नशाला है सर। मिल इंटर्नशाला जाएगा। है। हाँ, तो इंटर्नशाला पे पहले ये कराना होता है, उसके बाद कंपनीज के साथ इंटरेक्ट आपको कराती है खुद। वहां से आप चूज करते हैं, और अगर अप्रूवल की जरूरत होती है तो कॉलेज विल प्रोवाइड द अप्रूवल। ठीक है। सर किस में करना अभी सही होगा? इसमें करना मतलब सही होगा मतलब? मतलब इंटर्नशिप किस में सही होगा अभी? मतलब वाट किस में? जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया या फिर कुछ अ, अलग ये सब। अब ये तो आपका एक जोनल पार्ट हो गया। मेरे को लग रहा है कि आप अभी तक जावा सीख चुके हैं। मेरे को लग रहा है कि आप वेब डेवलपमेंट भी सीख चुके हैं, पीएचपी भी लग रहा है हो गया है आपका। यस सर, पीएचपी भी हो रहा है, मतलब अभी ऊप्स पीएचपी बता रहे हैं उसमें। हो रहा है। तो हर कोई अपना अपना एक कंफर्ट जोन जितना पढ़ा है उसमें एक निकाल ले। ठीक है, अगर किसी को वेब में ठीक लग रहा है तो वेब में करे, किसी को जावा में ठीक लग रहा है तो जावा में करे। ठीक है, पाइथन में अगर किसी को ठीक लग रहा है, अगर जेंगो फेंगो थोड़ा बहुत अगर आप लोग जान रहे हैं, या पाइथन का ओरिजिनल आप आईडीएलई में भी काम किए हुए हैं, तो भी आप पाइथन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ओके है ना? सर। एक बार आप पहले बात कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग उसमें किए थे क्या? इंटर्नशाला पे किए हैं आप लोग? पहले से है सर मेरा अकाउंट इसमें, पहले से है। मतलब बहुत सारा आता हाँ, तो एक बार सर आएंगे तो बात कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो उसमें अगर कहेंगे कि ये कर लीजिए लॉगिन, तो आप लोग बना भी दीजिएगा। और है। इंटर्नशिप कर लेना चाहिए, बढ़िया चीज़ है। और इंटर्नशिप भी एक तरह से समझिए। पैसा भी देता है, हाँ। पैसा भी देता है, मतलब हाँ, कुछ पैसा पेड भी होता है पेड भी होता है। ठीक है, और साथ साथ एक चीज है, बहुत लोगों को देखा गया है, बहुत सारा रिजल्ट है जिसमें इंटर्नशिप के बाद जो बच्चे इंटर्नशिप किसी कंपनी में करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ हायर भी हो जाते हैं उसी कंपनी में। ऐसा भी देखा गया है। ठीक है।
तो उस लिहाज से भी एक बेहतर हो गया। चलिए, तो हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। एंड कैमरा बहुत लोगों का ऑफ है, और अगर ऑन कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे को लगता है ऑन करके रखना चाहिए। तो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने कहाँ तक बता दिया था जी? अ, मेरे को जो लग रहा है कि इंसर्ट सर। इंसर्ट का हम लोगों ने कर लिया था। यस सर। इंसर्ट फर्स्ट हो गया था, और इंसर्ट लास्ट पे अभी चर्चा करना बाकी है ना? ठीक, जैसे बोले थे वैसे रन कराए हैं आप लोग? कोई कराया है आप लोग में से? यस सर, रन कराए हैं सर। रन कराया है, रन कर रहा है? यस सर। ओके, तो ठीक है, तो आज इंसर्ट लास्ट देखते हैं। इंसर्ट न्यू नोड एट लास्ट पोजीशन, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये हमारा लिंक लिस्ट है बना हुआ। ठीक है, ये आपका हेड पॉइंटर है, और ये अलग से एक आपका एक अलग से एक नोड है, जो आपका नोड एन है, सेम उसी तरीके से जैसे फर्स्ट का था। और इसको हमको कहाँ ले जाना है? लास्ट में। लास्ट में। क्या करना चाहिए, लॉजिक बताइए। इसको लास्ट में जोड़ना है। सर रस्सी लास्ट वाला से, का जो नल हाँ, नल जो है ना, उसमें एन का एड्रेस डालेंगे। उसमें एन का एड्रेस डालेंगे। वेरी गुड, एंड बिल्कुल साफ सुथरा आंसर। ये जो लास्ट वाला का नल पार्ट है ना, जो एड्रेस में नल पार्ट जो रखा हुआ है, इसको इसमें हम लोग एन का एड्रेस डाल देंगे। ठीक, एकदम बिल्कुल सही। लेकिन कैसे डालेंगे? सिचुएशन आपके सामने स्क्रीन पे जो है वही है, और लास्ट के नल पार्ट में एन का एड्रेस डालने के लिए हमें क्या करना होगा? हम्म, बोलिए। व्हाट वी हैव टू डू?
अब चुप रह गए। ये बड़ा आसान काम है ना कि समझा देना तो, लेकिन समझाया बढ़िया है, उसके लिए तो मैं अप्रिसिएट कर ही दिया। ठीक है। और ये करेंगे कैसे, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी बताइए। सर लास्ट नोड को ट्रावर्स कर देंगे। लास्ट नोड को ट्रावर्स करेंगे, ट्रावर्स करेंगे, हाँ ठीक है। तो ट्रावर्स किससे करेंगे? ट्रावर्स करने के सर लिए जो पॉइंटर की जरूरत होती है। यस सर। तो किस पॉइंटर को ले जाएंगे लास्ट पे, एच को? एच को। तो अगर एच को लास्ट पे ले जाएंगे तो फिर फर्स्ट को पॉइंट कौन करेगा? और लिस्ट में बिना फर्स्ट जाने हमारा लिस्ट कामयाब होगा ही नहीं। क्योंकि एक तो पॉइंटर हमेशा क्या रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में? अगर आप इसे कर दीजिएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए अपडेट भी हो जाएगा, लेकिन ये फिर सर तीनों एक तो गायब हो जाएगा। सर एक न्यू नोड क्रिएट कर सकते हैं सर। न्यू नोड क्यों क्रिएट कर सकते हैं? न्यू नोड क्यों क्रिएट करेंगे? न्यू नोड क्यों क्रिएट करेंगे? क्या आप, ऐसा आपके दिमाग में नहीं ना चलता है कि नोड और पॉइंटर दोनों एक ही चीज है? नो सर। नहीं ना। तो नोड तो क्यों एक नया क्रिएट करेंगे? ऑलरेडी एक नया क्रिएटेड है, यहाँ पे अलग है, बाहर है, इसको हमको ले जाके लास्ट में रखना है। और लोग दिमाग चलाइए जी। और जितने लोग यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये एक बार ध्यान से, 69 बच्चे अभी तक कनेक्टेड हैं। ठीक है। और मैं सारे बच्चे को यही बता रहा हूँ, ठीक है, कि कृपया फॉर्मेलिटी के लिए बिल्कुल कनेक्ट ना हो। ठीक है। और मेरी बातों को अगर समझ रहे हैं, ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझे, और जो पूछा जा रहा है, जितना आपका दिमाग ज्ञान काम कर रहा है उतना बोले, समझाए। गलत आंसर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग थोड़ा थोड़ा लगाइए। सर आर के नेक्स्ट में जो हमने नल किया है वहां पे एन का एड्रेस अगर इसमें डालेंगे तो कोई सर। आर वगैरह नहीं है। ठीक है। जो आपके स्क्रीन पे है आप उसी पे बात करेंगे। हमारे पास ओके इस, जिस फंक्शन में हम इस काम को करेंगे उस फंक्शन में हमारे पास लिस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या है? एच है। और न्यू नोड को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन पॉइंटर है? एन। एन है। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बाकी लॉजिक है, वो बताइए कि क्या करना होगा। आपने कहा कि लास्ट नोड के जो नल वाला पार्ट है इसमें एन का एड्रेस रखना होगा, मैंने कहा कि बिल्कुल सही है। ठीक है। पर करेंगे कैसे इसमें? क्या इस लास्ट नोड को पॉइंट करने वाला कोई है? सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक लूप चला लें और एज को मतलब जब तक नल ना आए तब तक उसको करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे। और हमको फर्स्ट लास्ट पे ले जाना है, तो फर्स्ट लास्ट पे एच को ले जाने के लिए क्या बताए थे? एक जगह लिखे थे ना कि लास्ट पे ले जाना है तो कंडीशन लेंगे एच नॉट इक्वल टू नल। फर्स्ट लास्ट पे ले जाना है तो एच नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। सेकंड लास्ट पे ले जाना है तो एच का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, लिखे थे नोट्स में। यस यस सर, सर। यस सर। ये सर याद आ रहा है ना? तो हमको एच को यस। कहाँ ले जाना है, नल पे ले जाना है कि फर्स्ट लास्ट पे ले जाना है, ये बताइए पहले। ये सेकंड लास्ट पे ले जाना है? फर्स्ट लास्ट पे ले जाना होगा। फर्स्ट फर्स्ट लास्ट लास्ट पे। पे ले जाना है। ठीक है। तो मान लीजिए कि लूप चला देंगे कि वाइल एच का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल और एच इज इक्वल टू एच का नेक्स्ट, इससे एच खिसकेगा। एच इज इक्वल टू एच का नेक्स्ट करने से एच क्या होगा? खिसकेगा। ठीक है, स्लाइड करेगा। तो एच स्लाइड करते 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 पहुंच जाएगा यहाँ पे लूप के द्वारा। बिल्कुल, लूप पहुंचा देगा इसको यहाँ पे। लेकिन अगर एच को पहुंचा के आप यहाँ रख दीजिएगा तो ये पहला नोड को रिप्रेजेंट करने वाला कौन पॉइंटर रहा? कोई रहा?
हेलो, नहीं सर। तो फिर तो लिंक लिस्ट तो जाना ही जाता है किसके द्वारा? हेडर पॉइंटर के द्वारा। आप उसी को बोल रहे हैं कि लास्ट पे ले जाइए, वो तो ले जा सकते हैं, पर इसको तो कोई रिप्रेजेंट करने वाला फर्स्ट को तो अब कोई रहा नहीं। ठीक है, तो अगर ये यहाँ चला जाएगा तो ये तीनों नोड जो है उस लिंक लिस्ट से क्या हो जाएगा? बाहर हो हट जाएगा। जाएगा। ठीक है, इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, और क्या उपाय हो सकता है? अगर x एक वेरिएबल है और इसमें बिना कुछ छेड़छाड़ किए हुए, मान लीजिए x बराबर 2 है, अब मुझे इसमें जोड़ना है, लेकिन हम चाहते हैं कि x 2 का 2 ही रहे। ठीक है, और मेरा काम भी हो जाए, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी करना चाहते हैं वो भी हो जाए, और x का वैल्यू भी ना बदले, तो क्या करेंगे? 0 जोड़ देंगे। हैं? अरे जीरो ही क्यों जोड़ देंगे? हम चाहते हैं कुछ भी करें, हम 2 से गुना करना चाहते हैं, 3 से गुना करना चाहते हैं, लेकिन x 2 का 2 ही रहे, तो ऐसा क्या उपाय है दूसरा? अरे x का वैल्यू 2 है, हमको इसको इस पे वर्क करना है, लेकिन ये 2 का 2 ही रहे, और हम कुछ मल्टीप्लाई ऐड कुछ भी करना चाहे वो भी हो जाए, काम भी हो जाए मेरा। तो सिंपल आपको सर बताया गया था कि एक दूसरा y ले लेंगे सर। अब y बराबर x जो भी करना है कर लीजिए ना सर, तो x तो 2 का 2 ही रह गया, और जो मेरा प्रोसेस था वो प्रोसेस भी पूरा हो गया। हो गया, बोलते नहीं मुझे। यस सर, वो यस सर। हो गया ना, और x 2 का 2 ही रह गया ना, कि बदल गया x? नहीं सर। नहीं बदला। अच्छा। तो उसी तरीके से h को यहीं रखते हैं, और एक तो अलग से पॉइंटर ले लेंगे, किस किस नाम से? जेड। z नाम से, और उसको भी कहाँ रख देंगे? h पे रख देंगे। तो जहां h होगा वहीं कौन हो जाएगा? जेड। z। और खिसकाने का काम h को ना करके किसको करेंगे? जेड को। जेड को। z को। कब तक? जब तक कि z के नेक्स्ट में क्या नाम मिल जाए? नल। 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 तो यहाँ पे ठीक है, यानी हम z को रख दिए h पे और z को खिसका दिए, z के नेक्स्ट में क्या ना जब तक मिल जाए। ठीक है, इसको फॉर लूप से भी बना सकते हैं, अभी वाइल लूप लिख दिया। ओके, तो इससे क्या होगा? z कहाँ पहुंचा? पहुंचेगा यहाँ पे। नल पे सर। ठीक, पहुंच नल पे पहुंचेगा। लास्ट वाले पे पहुंचा मतलब। लास्ट। यार तुम सही सही बोलो ना, उल्टा पुल्टा बोलोगे तो उल्टा ही ना बोलते रहोगे हमेशा। जब ये कंडीशन देंगे, सब लिखवा दिया गया है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो छोड़े, कि जेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल जब रखेंगे, ठीक है, तो कहाँ पहुंचेगा? लास्ट नोड पे पहुंचेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन होगा तो उस केस में जेड जो होगा वो नल होगा, और ये वाला कंडीशन अगर देंगे तो उस केस में जेड कहाँ होगा? लास्ट नोड पे। और ये वाला अगर कंडीशन देंगे, सब बताया जा चुका है आपको। सेकंड लास्ट होगा। तो सेकंड लास्ट पे होगा, होगा ना? यस सर, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो थर्ड फोर्थ जितना। हाँ, तो हमको जो जरूरत होगा वही ना। ठीक है, जरूरत हमको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सेकंड लास्ट तक ही पड़ेगी, थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, यह ज्यादा कन्वीनियंटली जो सबसे ज्यादा यूज होता है, यही दो कंडीशन सबसे ज्यादा यूज मिलेगा। ओके, तो जेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल किए और जेड इज इक्वल टू जेड का नेक्स्ट किए, तो जेड खिसकते खिसकते यहाँ आ जाएगा। जब लूप से बाहर होगा तो अब जैसा कि तुमने कहा कि सर क्या करना है,
जेड के नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस डाल देना, बन गया, और तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसका फंक्शन लिख देते हैं, इसको फंक्शन को आप डाल दीजिएगा वहां पे मेन प्रोग्राम जो बताए थे जैसे। INS, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, लास्ट, और इसमें हम भेज देते हैं नोड पॉइंटर H को भेज देते हैं। इसमें हमको एक नया नोड बनाना है, और हमको एक जेड भी चाहिए ना, एक नया नोड बनाना है और एक जेड चाहिए। सबसे पहला काम तो नया नोड बना लेते हैं। n इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखेंगे, नोड पॉइंटर, और इसमें क्या लगा देंगे, मैलोक, और मैलोक को ब्रैकेट में क्या रहेगा, साइज ऑफ साइज ऑफ नोड। ठीक है, नया नोड मेरा बन गया मेमोरी पे। अब इसके लिए डेटा मांग लेंगे, इंटर डेटा फॉर न्यू नोड। scanf %d और एम्परसेंड एन एरो, और क्या लिख देंगे, डेटा। तो डेटा पार्ट में इसके डेटा चला गया, ये वाला बना, इसके डेटा पार्ट में डेटा चला गया, और इसमें क्या रखना है, अरे बाबा तुम लोग बोलते नहीं हो जी, वन वे कर दें क्या, हम बोलते चले जाएं। हेलो, क्या मैं समझाता चला जाऊं, आप लोग समझ लेंगे सब। मैं मान लूं कि सारे लोग इंटेलिजेंट हैं और हम एक बार समझाते चले जाएंगे, सब लोग समझ जाएंगे, या कुछ हमें ही समझा देंगे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं ऐसे चलूं। नो सर। वो सर तब बोलते काहे नहीं है, मुंह में ताला लगा के बैठ गए हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि एन के, ये वाला लाइन से एन के डेटा पार्ट में हमने डेटा इनपुट कराया, तो वो चला गया इसमें। अब इस पार्ट में क्या रखना है हमको, नल सर। नल, तो नल बोलिए ना। रखना है सर, खाली उसमें। हाँ तो बोलते रहिए, ताला मत लगाइए मुंह में। एन का नेक्स्ट पार्ट नल। ठीक है, हाँ कोई कोई ये जरूर कह सकता है, किसी के दिमाग में चल रहा हो, हम नहीं रखेंगे सर नल। क्यों रखें, क्योंकि आगे जाके तो ठीक है, जेड के नेक्स्ट में हम एन का एड्रेस रख के तब भी तो एन को नल कर सकते हैं, ऐसा कोई सोच सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन बेहतर है कि जब हम एन बना रहे हैं तो एन का काम पहले समाप्त कर लें। ठीक है, अब हमारा पर्पस है, ये तो सिर्फ नया बना। ठीक है, अब है कि हमको इस लिंक लिस्ट में लास्ट में इसको जोड़ना है। तो हम जो जेड है, यहाँ पे हम एच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, जेड नहीं भी ले और एच को डायरेक्ट इस्तेमाल करें,
तो हो सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंटर भेज रहे हैं और जहां से हम इसको यूज करेंगे वहां भी पॉइंटर रखेंगे। तो पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होगा? पास बाय वैल्यू होगा कि पास बाय रेफरेंस होगा? पॉइंटर टू पॉइंटर। अरे फंक्शन में 3 चीज पढ़े थे ना, एक पढ़े थे पास बाय वैल्यू, एक पढ़े थे पास बाय रेफरेंस और एक पढ़े थे पास बाय पॉइंटर। तो ये वाला जो फंक्शन है ये पास बाय वैल्यू पे काम कर रहा है, पास बाय रेफरेंस पे काम कर रहा है, पास बाय पॉइंटर पे काम कर रहा है। हालांकि रेफरेंस और पॉइंटर तकरीबन एक ही चीज है, बताने के क्रम में लिखने का तरीका अलग भले हो लेकिन एक ही चीज है। तो ये पास बाय रेफरेंस है कि पास बाय वैल्यू है? पॉइंटर है यहाँ पे। पास बाय वैल्यू सर। पास बाय वैल्यू क्यों? क्योंकि सर क्यों? फॉर्मल आर्गुमेंट में हम लोगों ने एक पॉइंटर दिया है और हम लोग एक्चुअल में भी एक पॉइंटर ही दे रहे तो हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर पास बाय वैल्यू कैसे हो जाएगा? हाँ, पॉइंटर टू पॉइंटर पास बाय वैल्यू कैसे हो जाएगा? यहां अगर एज को बढ़ाएंगे तो इसका भी तो एड्रेस बदलेगा। तो ये रेफरेंस आखिर ये एड्रेस ही पर काम कर रहा है, ये वैल्यू पे थोड़ी काम कर रहा है। ये एड्रेस ही पे ना काम कर रहा है, ये वैल्यू पे थोड़ी काम कर रहा है। ये आप दिमाग लगा रहे होंगे, मेरे को लग रहा है यहां से दिमाग लगा रहे होंगे। कहाँ गया? यहां से दिमाग लगा रहे होंगे, यही वाला दिमाग लगा रहे हैं ना। हेलो, ये वाला आप पहले सीखे थे, ये वाला आप पहले फंक्शन में सीखे हैं, ठीक है, कि पी में एक्स का एड्रेस डाल दिए और अगर पी चेंज करना है तो एक्स भी चेंज हो रहा है, यही आप सीखे थे, ठीक है। तो एक ही बात हुआ ना, अगर इस मेमोरी का एड्रेस क्यू में है और क्यू का एड्रेस अगर हम पी में डाल दिए तो अगर हम पी करेंगे तो भी तो यही चेंज होगा। अरे भले कंसेप्ट आपको लग रहा है कि पास बाय वैल्यू का हो, पर काम तो दोनों एक ही मेमोरी के लिए ना करेगा, कि अलग मेमोरी होगा। अगर इस क्यू में इस मेमोरी का एड्रेस 100 है तो इस पी में भी कितना गया? 100। 100 ही नहीं गया। तो अगर ये कुछ कर रहा है तो इसी मेमोरी लोकेशन पे हो जाएगा ना। तो जब सेम ही मेमोरी लोकेशन पे दोनों को काम करना है तो वैल्यू कैसे हो जाएगा? वैल्यू में तो मेमोरी लोकेशन अलग अलग होता है। सो दिस विल ऑल्सो वर्क विथ पास बाय रेफरेंस। रेफरेंस, ठीक है। तो अब पास बाय रेफरेंस होगा तो अगर हम एच को इस्तेमाल करेंगे तो हमको इंसर्ट कर रहे हैं तो हमको पहला नोड रिटर्न करना होगा। तो अगर एच को इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से रिटर्न होके मेन में जाना है और मेन में फिर हमको हेड मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो काम मेरा बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे जेड को लेना ही पड़ेगा, जैसा कि आपको लॉजिक में समझाया है। और जेड बराबर क्या करेंगे? अभी जो लॉजिक में समझाए हैं, जेड बराबर क्या करना है? एच। और जेड को खिसका के कहां ले जाना है? लास्ट पे क्या लूप लगाएंगे? वाइल जेड का नॉट इक्वल टू व्हाट? नल। और इसमें क्या लिखेंगे? ठीक है, अब इससे जेड चला गया लास्ट पे, लूप से बाहर जब निकलेंगे कुछ नहीं करना है सर, ठीक है, रिकनेक्ट हो जाना है। जेड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल देना है सर? एन का। और फर्स्ट पे तो अभी भी मेरा एच रुका हुआ है ना सर,
तो रिटर्न कर देंगे निकलते समय किसको, एच को। सर फंक्शन पूरा हो गया, ये बन गया। अब एक बार देखिए ध्यान ध्यान से, और कोई ऐसा लाइन जो नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? हम्म। हेलो। यस सर। ये तो आवाज आ रही ओके, तो ये ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। तो इंसर्ट में कितना फंक्शन सीखे हम लोग? दो। दो, कौन कौन? एक एक फर्स्ट पे और एक लास्ट पे। एक फर्स्ट पे और एक लास्ट पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और दो बाकी है। दो कौन कौन बाकी है? मिडिल। एक बिफोर एंड एक आफ्टर। हाँ बिल्कुल मिडिल ठीक। क्या? ठीक है। इंसर्ट न्यू नोड बिफोर गिवन पोजीशन। बिफोर समझ जाएंगे तो आफ्टर भी बन जाएगा। ठीक। आपके दिमाग में अगर कुछ भी चले तो जरूर पूछिए, जरूर शेयर कीजिए, बात कीजिए उस पे। ठीक है। अपने दिमाग की उलझन को दिमाग में मत रखिएगा, उसको जरूर एक बार बोल दीजिए। ठीक है, अभी ये हमको करना है, तो हम मान के चलते हैं कि ये मेरा लिंक लिस्ट है। पहले लॉजिक समझेंगे तब न कर पाएंगे, फंक्शन बना पाएंगे। तो ये सब मान लेते हैं कि ये मेरा बना बनाया लिंक लिस्ट है। ये मेरा बना बनाया लिंक लिस्ट है। 4 का 5 का जितना का भी दिखाना है दिखाइए। और ये मेरे पास एक नया नोड है। ठीक है। पार्टिसिपेंट में कोई अनऑथराइज नहीं ना है? कैमरा तुम लोग ऑन नहीं करते हो जी। हम्म। ये मेरा एच है।
अब क्या करना है, गिवन पोजीशन। मान लो कि मैं फर्स्ट और लास्ट तो दूंगा नहीं अभी, क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि तो ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है, तो फर्स्ट लास्ट छोड़ के ही मैं मुझे कोई पोजीशन देना होगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द लॉजिक। ठीक है, मान के चलते हैं कि हमने पोजीशन दे दिया 3, तो इसका मतलब क्या है, 3 के पहले क्या करना है, 3 के पहले यानी थर्ड नोड के पहले, पोजीशन 3 का मतलब थर्ड नोड। ठीक है, ओके। तो थर्ड नोड के पहले पहले ये पता कैसे चलेगा कि पोजीशन कौन सा है, कौन पहला नोड है, कौन दूसरा नोड है, कौन तीसरा नोड है। लॉजिकली ये कैसे हम पता चलाएंगे कि कौन पहला नोड है, कौन दूसरा नोड है और कौन तीसरा नोड है। जहाँ पे एच होगा वो पहला होगा सर। जहां पे एच एच होगा। जहां पे एच होगा वो पहला है, और दूसरा, ठीक, गुड। वो सेकंड वाले का एड्रेस होल्ड करेगा तो वो सेकंड हो गया सर। अरे वो नोड को कैसे पता होगा कि मैं दूसरा हूं, मैं पहला हूं? हमको हमको हम जो लॉजिक लगाएंगे उसमें हमको चाहिए ना नोड नंबर। क्या इस नोड में किसी नोड कह रहा है कि मेरे पास कोई मेरे नोड का नंबर है कि मैं पहला हूं, मैं दूसरा हूं? नहीं, काउंटर लगा के चेक कर लेंगे। वेरी गुड, काउंटर लगा के चेक कर लेंगे। लग रहा है बरनवाल का आवाज आया है पहली बार बहुत दिनों के बाद। कोविड कोविड से ग्रस्त हो गए थे बरनवाल। यस सर। कितना दिन लगा रिकवरी में? 6 से 7 दिन लगा। 6-7 दिन। ओके, अब नेगेटिव हो गया हो ना? यस सर। चलो, तो एक काउंटर लगाएंगे, ठीक है, और काउंटर से ही जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है, कि हमारा क्या है। तो काउंटर को हम मान लेते हैं शुरू में रखेंगे 0, ठीक है, यानी काउंटर को शुरू में 0 रख लेंगे, लॉजिक पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और एक लूप चला देंगे व्हाइल का। फॉर का भी चला सकते हैं, मैं अभी गाइड कर दूंगा फॉर को कैसे चलाया जाए। व्हाइल, अब एच को, यहां भी एच के साथ दिक्कत है, एच को हमको पहला पे ही रखना है, तो एच के करस्पॉन्डिंग हमको फिर एक क्या लेना होगा, एक जेड ले लेते हैं। जेड पॉइंटर किसके करस्पॉन्डिंग, एच के, यानी यहाँ पे किसको रख दिए, जेड को। खिसकाने का काम हम किसको करेंगे, एच को नहीं करेंगे, किसको करेंगे, जेड को। जेड जेड, को सर। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि व्हाइल तब तक खिसकाते हैं जब तक कि जेड नल ना हो जाए, क्योंकि हमको यहाँ जेड से कोई काम ही नहीं है, हमको काउंटर से मतलब है। और इसमें जो सी लिए है ना उसको बढ़ाते चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जेड बराबर जेड का नेक्स्ट करते जाएंगे, खिसकाने का काम करेंगे, ठीक, ओके। अब पहली बार जेड नॉट इक्वल टू नल, तो सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सी कितना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, जेड नॉट इक्वल टू नल, यस सर, तो सी कितना हो गया यहाँ पे, सी प्लस प्लस, तो सी 0 था, कितना हो गया, 1। 1। फिर जेड बराबर जेड का नेक्स्ट, इसके बाद का लाइन में क्या लिखा हुआ है, जेड बराबर जेड का नेक्स्ट, ये नीचे वाला में, यहाँ देखिए बीच में खाली छोड़े हैं कुछ कारण थे, ठीक है।